ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को 4 प्रकार की संतुष्टता सिखाते हैं या निश्चय सिखाते हैं। एक है खुद की खुद से संतुष्टता, दूसरी है परिवार से संतुष्टता, तीसरी है बाबा से संतुष्टता का सर्टिफिकेट, और एक चौथी भी है आज तक जो भी कुछ बीता उससे भी हम संतुष्ट हैं। क्योंकि लौकिक दुनिया में भी संतुष्टता को एक बहुत बड़ा गुण माना गया है। कहते हैं गोधन, गज धन, बाजी धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूल समान। लेकिन आजकल समय ऐसा चल रहा है कि लोगों ने विभिन्न प्रकार की बातों के द्वारा संतुष्टता के भी अर्थ बदल दिए हैं। कई लोग आजकल ये कहते सुने जाते हैं कि अगर हम संतुष्ट हो जाएंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे। संतुष्ट हो गए तो बैठ जाएंगे। ऐसे लगने लगेगा कि जो करना था सो कर लिया, अब आगे और क्या करना है। इसलिए संतुष्टता अच्छी चीज नहीं है। संतुष्ट नहीं होना चाहिए मनुष्य को। कई लोग फिर ये कहते हैं कि अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो डिप्रेशन आएगा। जब व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता तो नेगेटिव थॉट चलते हैं, डिप्रेशन आता है। और कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर संतुष्टता नहीं होगी तो आदमी अपराध की तरफ भी बढ़ जाता है। लौकिक दुनिया में असंतुष्ट लोग अपराध करते हैं। जेलों में आप जाएंगे, आप पूछेंगे आपने ऐसा क्यों किया, तो वो बताएगा कि मैं खुद से असंतुष्ट था, गवर्नमेंट से असंतुष्ट था, पेरेंट्स से असंतुष्ट था, समाज से असंतुष्ट था, इसलिए मैंने ऐसे किया। तो यहां भी कोई असंतुष्ट होगा तो मर्यादा की लकीर से बाहर निकलेगा। तो संतुष्टता वास्तव में क्या है, जीवन में कैसे आए, उसका सही रूप क्या है, उसके ऊपर अभी हम थोड़ा सा चिंतन करेंगे। कहते हैं आदमी अपने जीवन में कितना भी ऊंचा लक्ष्य रखे, चाहे वो अपनी शक्ति से भी बड़ा लक्ष्य रखे, लेकिन पहला कदम उसको संतोष के साथ उठाना चाहिए। अगर आदमी के मन में कदम उठाते समय संतुष्टता नहीं है तो कदम उठेगा कैसे, और कदम सीधा रखा कैसे जाएगा, वो तो डगमगाएगा। जिसका मन असंतुष्ट है, मुझे ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, मेरे को ये प्राप्त नहीं हुआ, वो प्राप्त नहीं हुआ, जिसके मन में इस प्रकार के विचार है तो वो क्या करेगा। आगे के लिए भी उसके मन में विचार आएंगे, पता नहीं ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, पता नहीं सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, जैसे पहले हुआ था कहीं वैसे ही ना हो जाए। तो मन स्थिति संतुष्ट नहीं है। और कई बार क्या होता है कि हम सोचते बहुत ज्यादा हैं, करते कम है, इसलिए असंतुष्ट हो जाते हैं। और असंतुष्ट होंगे तो काम में जी नहीं लगेगा, फिर सफलता मिलेगी कैसे, आगे बढ़ेंगे कैसे।
अब मान लीजिए एक कारीगर को 50 बैग सिलाई करने और उसने एक दिन में 2 सिलाई किए। अब वो असंतुष्ट है, मैंने क्या किया, आज तो कुछ भी नहीं किया, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला। तो अगले दिन उसका मन काम में लगेगा नहीं। लेकिन अगर 2 को सिलाई करके वो उत्साहित है कि चलो मैंने 2 तो किए, वाह ये तो मेरी बहुत अच्छी सफलता है, मेरे 2 तो हो गए, और आज तो मेरी स्पीड, पहला दिन था कम थी तो कल मैं 4 भी कर सकता हूं, 6 भी कर सकता हूं, वाह ये तो मैंने कुछ किया, मेरा कदम कुछ आगे बढ़ा। और इस तरह की संतुष्टता को लेकर के वो पिछले दिन के काम को भी उत्साह के साथ देखता है, उस दिन भी उत्साह के साथ काम शुरू करता है, और उसके मन में ये भी उत्साह है कि मैं मंजिल पर अवश्य पहुंचूंगा संतुष्टता के साथ। इसलिए कहते हैं व्यक्ति को 1000 माइल भी चलना हो तो शुरुआत तो वो एक कदम से ही करेगा ना, एकदम तो 1000 माइल नहीं मापेगा। तो वो जो पहला कदम हमको रखना है वो खुशी के साथ, संतुष्टता के साथ रखना है। कई लोग फिर ये भी सवाल उठाते हैं कि अगर हम संतुष्ट हो जाएंगे तो कई बार आलसी बन जाता है व्यक्ति, काम नहीं करता है। पर संतुष्ट होने में और आलसी होने में तो बहुत अंतर है। संतुष्टता आदमी को आलसी नहीं बनाती, कर्मठ बनाती है। हमने सद्गुणों को साथ लेकर के कर्म करना शुरू किया। सच्चाई, ईमानदारी, प्रेम, पवित्रता, इन गुणों को साथ रख करके कर्म करना शुरू किया, और इन बीजों को बो करके जो फल निकला उससे हम खुश हैं। अब कई लोग कहते हैं कि सच्चाई के, ईमानदारी के, प्रेम के बीजों का तो फल कम निकलता है, अगर मैं थोड़ा बेईमानी, झूठ के बीज बोऊं तो शायद फल ज्यादा निकले। अब वो वैसे बीज बो तो लेगा और हो सकता है फल भी ज्यादा निकल आए, लेकिन संतुष्टि नहीं आएगी। पहले चीजें कम थी, जीवन में सच्चाई थी, संतुष्टता अधिक थी, अब चीजें बढ़ गई, धन बढ़ गया, साधन बढ़ गए, लेकिन सच्चाई कम हो गई तो खुशी और संतुष्टि भी कम हो गई। तो रिजल्ट क्या निकला? संतुष्ट करने वाला कौन है? हमारे अपने सद्गुण ही हमें संतुष्ट करते हैं। सद्गुणों को छोड़ करके अगर अधिक प्राप्ति हो जाती है तो भी वो प्राप्ति हमको खुश नहीं करती है, खालीपन महसूस होता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी वातावरण हो, अपनी मर्यादा को, अपने नियमों को, अपने सद्गुणों को मत छोड़ो। रामायण में आता है धैर्य, धीरज, धर्म, मित्र, अरु नारी, आपतकाल परखिए चारी। भाई व्यक्ति के जो धैर्य है और उसका जो धर्म है, इसकी पहचान तो आपातकाल में ही होती है। देखते हैं उसमें धीरज रहता है कि नहीं रहता है, और देखते हैं ये अपने धर्म पर अडिग रहता है कि आपातकाल में अपने धर्म को छोड़ देता है। अब जब तक ठीक ठाक अपने को सब कुछ मिल रहा था, अपन नियमों में थे, एक दिन कहीं ऐसी जगह चले गए जहां अपने को ठीक ठाक मिला नहीं, तो अपन ने नियम को तोड़ दिया और जो बेठीक मिला उसी को खा लिया। तो परीक्षा हो गई धर्म की, धारणा की। जब मुसीबत आई तो धर्म छूट गया, धारणा छूट गई। इसलिए अनुकूल परिस्थिति में ना तो हमारे गुणों की परीक्षा होती है, ना हमारी संतुष्टता की परीक्षा होती है, ना हमारे नियम और मर्यादाओं की परीक्षा होती है। इन सब चीजों की परीक्षा तो
प्रतिकूल परिस्थिति में होती है। देखें, हम इनको छोड़ते हैं कि बना के रखते हैं, और उस स्थिति में इनको बना के रखना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक व्यक्ति की एक कहानी सुनाते हैं कि एक दुकानदार था और उसने सर्दी के दिनों में बहुत सारे कंबल खरीदे थे, लेकिन बिके नहीं। तो अपनी दुकान पर बड़ा उदास होकर के बैठ गया। राजा और मंत्री उधर से निकले तो राजा ने अपने मंत्री को कहा कि देखो, मेरे राज्य में मैं चाहता हूं सभी खुश होने चाहिए, ये आदमी उदास क्यों बैठा है, चलो इससे कारण पूछो। तो मंत्री उसके नजदीक गया, कहा ये राजा जा रहा है, तुमको बुला रहा है, मिलो इससे। तो राजा से मिला। राजा ने पूछा उदासी का कारण। कहता है, महाराज सारी पूंजी तो कंबलों में लग गई, कंबल एक भी नहीं बिका, सर्दी जाने को आ गई, मेरा तो धंधा ही चौपट हो गया, आगे भी मैं कोई काम नहीं कर सकता क्योंकि पूंजी नहीं है। तो राजा ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं है, समाधान हो जाएगा। ऐसे कह के राजा चला गया और अपने दरबार में जाकर के राजा ने ऐलान किया कि कल जो भी दरबारी दरबार में आएगा, एक एक कंबल अपने साथ लेकर के आएगा। अब दरबारियों में तो इतनी हिम्मत नहीं होती, पूछें कारण क्यों, क्या करेंगे, राज आज्ञा माना राज आज्ञा। तो सांझ हुई, दरबार खत्म हुआ, सारे दरबारी बाजार की तरफ गए, ढूंढने लगे। उसी दुकानदार की दुकान पे जाके पूछा तो कंबल भरे पड़े थे। तो पहले 8-10 लोग गए, जल्दी वो पहुंच गए। कंबल कितने का मिलेगा, पुराना जमाना था सस्ताई का, तो कहा ₹1.25 में एक कंबल मिलेगा। वो 10 लोग ले आए। दुकानदार खुश हो गया, अरे भाई कम से कम मेरे कुछ तो पूंजी वापस आई, 10 तो बिके, बहुत खुश हो गया। इतनी देर में 10 और आ गए। तो उसने देखा ये फिर कंबल लेने आ गए, अरे कंबल तो बहुत बिक रही हैं। तो उसने सोचा ₹1.25 क्यों, उसने बोला जी कंबल है ₹5 का। तो अगले ग्रुप को उसने ₹5 में कंबल दिया, वो भी ले गया। फिर एक तीसरा ग्रुप आया, उन्होंने कंबल पूछा, उन्होंने कहा भाई आज तो लगता है कुछ चमत्कार हो गया। उसने कहा देखो जी कंबल मिलेगा ₹10 में, वो 10 में भी खरीद ले गई। उसने सोचा जो ग्राहक आता है मोल भाव करता ही नहीं है, जितने में बोलता हूं ले जाता है, इस बार आएगा ना उसको 50 में दूंगा। तो एक ग्रुप और आया, उसको 50 में दिया। एक और ग्रुप आया, उसको 100 में दिया। फिर एक कंबल उसने अलग से उठा के रख लिया। तो आते गए, लास्ट में मंत्री आया, उस बेचारे को बहुत काम थे, सारे निपटा करके आया और उसने कहा भाई एक कंबल जरूर देना पड़ेगा। तो उसने कहा कंबल तो खत्म हो गए। मंत्री ने कहा नहीं, मुझे कहीं से भी एक ला के दे। बोला हाँ एक बचा के रखा है, पर कीमत बड़ी भारी है। पूछा कितनी है, बोला ₹250। तो मंत्री ने सोचा राजा ने कहा था जो कंबल नहीं लेके आएगा उसको ₹500 का जुर्माना देना पड़ेगा। तो कंबल 250 का, जुर्माना 500 का, फिर भी 250 का फायदा ही, इसलिए वो 250 में ले गया। दुकानदार सारे कंबल बिकने के बाद भी वैसे ही उदास बैठा था जैसा कंबल बिकने से पहले बैठा था। क्यों? इसलिए कि सारे 250 में बेचता तो कितना फायदा होता, मैंने तो बहुत नुकसान कर लिया। तो अगले दिन राजा फिर आया
और राजा ने कहा आज तो बहुत खुश होगा वो कंबल वाला, देखना मुस्कुराता हुआ मिलेगा। मंत्री को कहा जाओ देखो। तो मंत्री ने कहा महाराज वो देखो, वो वैसे ही हाथ लगा के मुंह पे चिंता में बैठा हुआ है। राजा ने बुलाया, बोला सुना है तुम्हारे कंबल तो सारे बिक गए। तो मुंह लटका के कहता है हाँ बिक तो गए। तो बोला फिर क्या हुआ, तो दुखी क्यों है? बोला महाराज बहुत घाटा लग गया। अगर मैं सारे ही 250 में बेचता, मैंने तो शुरू में 1.25 रुपए में और 5 रुपए में और 10 रुपए में बेचे, देखो ना कितना घाटा खाया। अगर मैं सारे ही 250 में बेचता तो आज मैं लखपति हो जाता। तो राजा ने मंत्री की तरफ देखा। मंत्री ने कहा महाराज ये मनुष्य की जो खोपड़ी है ना, ये ऐसी ही है। अब खोपड़ी में क्या भर गया? खोपड़ी में तो आत्मा है, और आत्मा में क्या आ गया? क्यों संतुष्ट नहीं है वो? कहानी का सार क्या है? उसको असंतुष्ट किसने किया? हमको असंतुष्ट कौन करता है? उसको असंतुष्ट किसने किया? किसने किया? उसके अपने लोभ ने किया, उसकी अपनी तृष्णा ने, उसकी अपनी इच्छाओं ने। बाकी तो सारे उसको मदद ही कर रही हैं। राजा भी उसका मददगार है, प्रजा भी भोली भाली है, दरबारी भी बेचारे बिना मोल भाव के सब कुछ ले गए, लेकिन फिर भी वो असंतुष्ट है। तो अगर आज की दुनिया में मनुष्य असंतुष्ट हैं, तो उनको कौन असंतुष्ट करता है? अगर कोई असंतुष्ट है, उसकी उंगली तो कईयों की तरफ जाती होगी। देखो उसके कारण मुझे ऐसे होता है, उसके कारण मुझे ऐसे होता है। कारण तो बाबा ने कहा था कि गुण प्रकट हो चाहे अवगुण प्रकट हो, किसी ना किसी व्यक्ति के माध्यम से ही तो आएंगे ना, क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं, व्यक्तियों के बीच में रहते हैं, व्यक्तियों से हमारा लेन देन है, संबंध है। तो कोई ना कोई व्यक्ति तो सामने होगा ही। लेकिन वास्तव में वो व्यक्ति दोषी नहीं है। दोषी हम स्वयं हैं, हमारा अपना व्यवहार है, हमारा कोई ना कोई दुर्गुण है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, बदले की भावना, अधैर्य, कोई भी विकार है जो हमें अच्छी परिस्थिति में भी परेशान कर देता है। तो जब भी कभी मन में असंतुष्टि आए, ओम शांति। मंच पे आप एक बच्चे को देख रहे हैं, इसका नाम है खुशी। ये अपने माता पिता से बिछुड़ गई हैं। अगर माता पिता यहाँ बैठे हों तो कृपया अपने बच्चे को ले जाएं। दरभंगा से है ये बच्ची। तो सार क्या निकला? हमने जो बात सुनी उसका, अगर हमें संतुष्ट हैं और बाहर से कुछ परिवर्तन करना चाहें और समझें कि हम उसको परिवर्तन करके संतुष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। हम अपने अंदर झांक करके देखेंगे, कोई ना कोई उस असंतुष्टि का कारण अपने भीतर मिलेगा, और जब उसको निकाल देंगे तो हमको बाहर भी सब कुछ अच्छा दिखेगा, पॉजिटिव दिखेगा। जो हमारी अंदर की दृष्टि होती है ना, वैसा ही बाहर दिखाई देता है। झूठे व्यक्ति को देखो, सब झूठे नजर आएंगे। एक बार एक राजा ने एक सन्यासी को, एक व्यक्ति को देश निकाला दे दिया। उसने कोई क्राइम किया था, तो वो देश से निकल करके जंगल में चला गया। तो जंगल में एक सन्यासी तपस्या कर रहा था। तो उसको देख करके उस व्यक्ति ने पूछा, क्यों भाई तू जंगल में रह रहा है, तेरे को भी राजा ने देश निकाला दिया था क्या? अब क्यों अपनी बात याद आ रही है उसको?
उसने सोचा जैसे मुझे देश निकाला दिया ऐसे इसको भी देश निकाला दिया होगा। जैसा खुद है दूसरा भी उसको वैसा ही नजर आ रहा है। तो हमको क्या करना है, पहले अपनी दृष्टि को सुधारना है। परिवर्तन हमेशा अंदर से होता है, जब अंदर बदल जाता है तो बाहर परिवर्तन सहज है। बीज तो अंदर है ना, पेड़ का बीज देखो कितना छोटा होता है, झाड़ कितना बड़ा होता है। झाड़ को बदलने से कोई फायदा नहीं है, बीज को बदलेंगे तो झाड़ वैसा ही बन जाएगा जैसा हमारा बीज होगा। कई बार व्यक्ति असंतुष्ट होता है और वो असंतुष्टता को प्रकट करने के लिए और कई दुर्गुण अपने जीवन में ले आता है। देखा होगा ना, अपने कई लोग असंतुष्ट होते हैं, जोर जोर से चिल्लाएंगे, उठापटक करेंगे, नेगेटिव बोलेंगे, किसी के लिए कुछ बोलेंगे, किसी के लिए कुछ बोलेंगे। तो परिणाम क्या निकला, असंतुष्ट तो वो पहले ही थे और अब दुर्गुण और आ गए तो नुकसान ही हुआ। एक दुर्गुण तो पहले ही था, अब और भी दुर्गुण आ गए। फिर कई लोग सवाल ये पूछते हैं कि भाई हम अपनी असंतुष्टता को किसी को सुनाएं नहीं क्या, प्रकट नहीं करें क्या, नहीं तो हम अंदर ही अंदर घुट के मर जाएंगे। कहीं बताना तो चाहिए, बताइए, लेकिन नम्रता के साथ, शांति के साथ। अगर बताने में भी अवगुण है तो क्या होगा, अगर हम अपनी वाणी की मर्यादा को छोड़ करके बता रहे हैं तो क्या होगा, एक दुर्गुण के ऊपर एक दुर्गुण और आ जाएगा। और ये दुर्गुण तो किसी के मित्र नहीं होते, किसी की बनाने वाले नहीं होते, बिगाड़ने वाले ही होते हैं। इनके द्वारा किसी को सुख नहीं मिल सकता। इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा था, संतुष्टता की निशानी है प्रसन्नता। और प्रसन्नता जीवन में कब आती है, जब हम प्रश्नों से पार हो जाते हैं। क्यों, क्या, कैसे, किसने, कब, क्यों, ये जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे मनुष्यों को असंतुष्ट करते हैं। ये प्रश्न हमारी उन्नति का आधार बन सकते हैं अगर हम इन प्रश्नों को अपने पर लगाएं, और हमारी अवनति का आधार बन जाते हैं जब हम ये प्रश्न दूसरों पर लगाते हैं। अभी हम एक बोध कथा और सुनेंगे। बोध कथा माना ऐसी कथा जिसको सुनकर के हमको शिक्षा मिले। कहते हैं एक बार एक मंदिर में बहुत सारे लोटे रखे हुए थे। कुछ पीतल के लोटे थे, कुछ तांबे के लोटे थे। तो जो लोग मंदिर में पूजा करने आते थे वो लोटों को उठा करके उनके द्वारा मांगलिक क्रियाएं करते थे। तो ये बोध कथा है ना, इसलिए लोटों के माध्यम से ये कहानी बनाई गई है। तो एक व्यक्ति आया, उसने एक तांबे का लोटा उठाया और उसके द्वारा उसने मांगलिक क्रिया करनी शुरू की। तो जो पीतल का लोटा था वो असंतुष्ट हो गया। उसने कहा देखो हर बार इसको ही आगे रखते हैं, इन्हीं को पूछते हैं, पहले इन्हीं को हाथ लगाते हैं, ये तांबे वाले ही जगह घेर के बैठे हुए हैं, हमको तो कोई पूछता ही नहीं है। पहले ही आते ही इसी को हाथ लगाया और देखना दूसरा आएगा वो भी तांबे वाला उठाएगा, हमको तो कोई पूछता ही नहीं है। तो असंतुष्ट हो गया। अब असंतुष्ट होके उसने अपनी जगह छोड़ दी और वो आगे लुढ़क आया। सोचा इस बार कोई आएगा ना तो पहले मेरे पे नजर पड़नी चाहिए, मैं दिखूंगा। तो अपनी जगह छोड़ के आगे आ गया। अब लोग आए, अब वो इतना आगे आ गया कि आते जाते लोगों की ठोकर लगने लगी। तो बेचारा जैसे शांति से पहले बैठा था वो शांति भी चली गई, धैर्य भी चला गया, जो अंदर में थोड़ा बहुत सुकून था वो भी चला गया। और बाकी सारे लोटे जो अपनी अपनी जगह थे उनकी बारी आ गई, उसकी बारी अभी तक भी नहीं आई क्योंकि लुढ़क रहा था। तो हुआ क्या, पहले असंतुष्ट हुआ, ईर्ष्या हुई, फिर अपनी जगह छोड़ करके बिना बुलाए आगे आया, फिर सबकी
ठोकरों में अपमानित हुआ और उसके बाद फिर अपना नंबर आना चाहिए था, उससे भी लास्ट में नंबर आया जगह छोड़ने के कारण। तो इतनी सारी बातें क्यों हुई? क्योंकि अपनी असंतुष्टता को खत्म करने के लिए उसने दुर्गुणों का सहयोग लिया, तो और ज्यादा असंतुष्ट हो गया। तो बाबा हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे हमेशा अपनी उंगली अपनी तरफ करो। मैं बदलूं तो जग बदले। कई बार हम कहते हैं मैं कितना बदलूं, कितना की तो कोई लिमिट ही नहीं है। जब तक जीना है तब तक अपने को बदलना है। 63 जन्म बदले कि नहीं बदले? तब तो नहीं पूछा कि कितना बदले। हर जन्म में बदलते गए, हर जन्म में उतरती कला होती गई, हर जन्म में आत्मा कमजोर होती गई, हर जन्म में आत्मा का खाता पाप का बढ़ता गया। तब तो हमने नहीं पूछा कि भाई कोई लिमिट है, ये हर जन्म में बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। तो अब जब बाबा हम बच्चों को मांझ रहा है, चमका रहा है, धुलाई कर रहा है, पवित्र बना रहा है, तब हम क्यों पूछते हैं कि हम कितना बदलें? जब तक जीना है तब तक हमको मंजते ही जाना है, तब तक हमको धुलते ही जाना है, तब तक हमको बदलते ही जाना है। इतने जन्मों के पाप उतारने के लिए, इतने जन्मों का जो आत्मा की कमजोरी है उसको मिटाने के लिए इतना थोड़ा पीरियड मिला है, तो इसमें हम थकते क्यों हैं बदलते बदलते? इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे जब तक जीना है तब तक पीना है। ज्ञान लेने से भी नहीं थकना है, बदलने से भी नहीं थकना है, सीखने से भी नहीं थकना है, झुकने से भी नहीं थकना है। तब तक किसी भी बाबा की जो भी श्रीमत है, जो भी मर्यादा है, उसमें थकना नहीं। आज देखो बाबा ने मुरली में हम बच्चों को 3 बातें बताई, लाइट, माइट और डिवाइन इनसाइट। अगर ये तीनों चीजें जीवन में हैं तो संतुष्टता है। लाइट किसको कहता है बाबा? ज्ञान है रोशनी, ज्ञान है लाइट। अंधेरे में आदमी ठोकर खाता है, अगर लाइट हो तो रास्ता साफ दिखाई देता है। तो ज्ञान रोशनी है। और जब लाइट होती है तो जैसे बाबा ने कहा स्पीड भी तेज होती है, अंधेरे में तो धीरे धीरे डरते डरते चलेगा। तो जब व्यक्ति के भीतर संपूर्ण ज्ञान की रोशनी होती है, जो बाबा ने ज्ञान दिया उसको सुनता भी है, निश्चय भी है, जीवन में धारण भी करता है और समय पर उसकी स्मृति भी आती है, तो समझो लाइट है जीवन में। और बाबा ने कहा जब जीवन में लाइट है, ज्ञान की रोशनी है और स्पीड अच्छी है, तो बाबा ने कहा फिर माइट भी चाहिए। क्योंकि माइट क्या करती है? गाड़ी का अगर इंजन शक्तिशाली है तो क्या होगा? थोड़ा सा उबड़ खाबड़ जमीन आएगी वहां से भी निकल जाएगा, थोड़ी चढ़ाई आएगी वहां से भी निकल जाएगा। अब गाड़ी में लाइट तो पूरी है लेकिन माइट नहीं है इंजन में, तो क्या होगा? थोड़ा अवरोध आते ही खड़ी हो जाएगी। तो बाबा ने कहा माइट क्या करती है? आने वाले विघ्नों को खत्म करती है। बाबा से हमें जो शक्ति मिलती है, वो जो अवरोध आते हैं, परिस्थितियां आती हैं, उनके ऊपर से पार करने की शक्ति देती है। और तीसरी बात बाबा ने कही डिवाइन इनसाइट। जब लाइट भी है, माइट भी है, तो हमारा तीसरा नेत्र हमेशा खुला रहेगा। तीसरे नेत्र को खुला रखने के लिए ये दोनों चीजें चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। अकेला ज्ञान हो तो नेत्र बंद हो जाता है, ज्ञान के साथ शक्ति हो
तो हर परिस्थिति में खुला रहता है। तो बाबा ने कहा जैसे दुनिया में भी आंसू गैस छोड़ते हैं तो आंखें बंद हो जाती हैं, आंखों में से पानी आना शुरू हो जाता है, धुआं हो, मिट्टी हो, तूफान हो तो भी आंखें बंद हो जाती हैं। तो बाबा ने कहा ये जो माया है, बुराइयां हैं, अवगुण हैं, ये हमारी आंखों को बंद करने की कोशिश करती है, तीसरी आंख को बंद करने की कोशिश करती है। और जिसकी आंखें बंद हो जाएं उसका क्या हाल होगा। तो संतुष्टता के लिए ये तीनों चीजें चाहिए। अवगुणों को खत्म करने के लिए ये तीनों चीजें चाहिए। बाबा के ज्ञान का एक महावाक्य भी संजीवनी बूटी है, एक महावाक्य भी, एक महावाक्य में भी इतनी शक्ति है। हमारी बहुत सारी कमी कमजोरियां कई बार एक लाइन पढ़ने से भी निकल जाती हैं। सबके जीवन में अनुभव होगा इस प्रकार का। एक बार एक भाई ने अपना बहुत अच्छा अनुभव सुनाया था कि मैं बाबा की मुरली सुनने गया और बाबा ने मुरली में बोला था कि झुकना ही झूलना है। मुझे ये बाबा की लाइन बहुत अच्छी लगी और मैं मन मन में इसको रिपीट करता रहा, झुकना ही झूलना है, झुकना ही झूलना है। और घर आने तक मैं इस महावाक्य के आनंद में झूलता झूलता ही घर आया। तो जब मैं घर में आया तो एक पोस्ट कार्ड आया पड़ा था, मेरे किसी रिश्तेदार ने लिखा था और रिश्तेदार ने अपनी एक समस्या लिखी थी कि मेरे बेटे की शादी 6 महीने पहले हुई थी, लेकिन बेटा और बहू दोनों अलग रहते हैं, घर में नहीं आते, और मेरी बेटी की अभी शादी होने वाली है। अगर बेटा घर में नहीं आया तो लोग क्या कहेंगे, एक ही बेटा उसी शहर में रहता है और वो भी नहीं आया तो मैं क्या करूं। तुम तो ज्ञानी हो, ज्ञान ध्यान सुनते हो, तो कोई उपाय बताओ, मैं क्या करूं। तो उसने तो सुबह बाबा की मुरली सुनी थी और बाबा की मुरली में एक बहुत सुंदर महावाक्य था। ऐसे तो बहुत महावाक्य थे लेकिन एक महावाक्य उसको लग गया था। कौन से वाला? झुकना ही झूलना है। उसने वही पोस्ट कार्ड पे उठा के लिख दिया और नीचे अपना नाम, बाकी कुछ भी नहीं लिखा। उस आदमी ने वो पढ़ा तो जैसे अपने को जो बात लग जाती है, अपन वो बात किसी को सुनाते हैं ना तो उसको भी सीधी जाके लगती। और कोई बात अपने को लगी नहीं, बस अपने ऐसे ही रट्टा मारा हुआ और ऐसे ही रट्टे में ही सुना दी तो वो दूसरे को लगती नहीं। तो उसको लगी हुई थी ना दिल में, उसको बहुत आनंद आया था उसको सुन के। तो पोस्ट कार्ड पढ़ने वाले ने भी, वो एक ही लाइन थी, लंबा चौड़ा तो था नहीं, एक ही लाइन थी, उसको पढ़ा और उसको भी लग गई। ऐसी लगी, उसने झट अपना जूता चप्पल पहना और अपने बेटे के घर की तरफ चल पड़ा। उसका दरवाजा खटखटाया और बच्चे ने अंदर से आवाज दी, कौन है? उसने कहा मैं आपका पिताजी हूं। उसको तो बहुत खुशी हुई क्योंकि 6 महीने से आना जाना ही बंद था। दरवाजा खोला, नमस्ते किया, अंदर ले गया, आओ पिताजी आओ। पिताजी कैसे आना हुआ? पिताजी ने कहा बेटा तेरी बहन की शादी है, तू घर नहीं आएगा? तो उसने कहा लो पिताजी ये भी कोई कहने की बात है, आप भी मेरे, बहन भी मेरी, क्यों नहीं आऊंगा, चलो। और उसी समय बाप का हाथ पकड़ा और साथ साथ आ गया। दोनों ने मिलकर के बातचीत की, जो भी काम करना था उसकी योजना बनाई। और बच्चे ने कहा पिताजी आप एक तरफ बैठो, मैं सारे काम करूंगा, बस आप दुआ देते रहो। तो सारा काम बहुत बढ़िया अच्छे से निपट गया। फिर इसने फिर पत्र लिखा
कि भाई तुम्हारी एक लाइन ने तो कमाल कर दी, जो काम बड़े बड़े सलाहकार नहीं कर पा रहे थे तुम्हारी एक लाइन ने कर दी। ये तो ऐसी बात है जिसमें ना पुलिस बीच में आ सकती है, ना कोई और आ सकता है। कौन आए? कहते हैं दूसरे के मामले में हम क्यों फंसे भाई, घर का मामला है, आपे सुलझाएं। अब सवाल ये है कि बाबा की उस एक लाइन ने क्या कमाल की? क्या था उस एक लाइन में? क्या किया उसने? बाप और बच्चे के बीच में एक दीवार थी जिसका नाम था ईगो की दीवार। ईगो, कई बार बात छोटी होती है लेकिन ईगो बीच में आके खड़ा हो जाता है। वो कहता है मैं पहले क्यों झुकूं, वो कहता है पहले मैं क्यों झुकूं। वो कहता है मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है, गलत तो इसने किया था, ये माफी मांगे। वो कहता है मैंने थोड़े किया था, ये पहले झुके, फिर मैं तो झुकने को तैयार। तो वो एक ईगो की जो दीवार थी उसको कौन तोड़े? ऐसी कोई हथौड़ी दुनिया में नहीं है जो ईगो की दीवार को तोड़ सके। ये बाबा के महावाक्य हैं जो ईगो की दीवार को तोड़ते हैं, हमें नम्र बनाते हैं, झुका देते हैं और एक दो के दिल के समीप ले आते हैं। तो जैसे ही बाबा का ये महावाक्य आया उसकी बुद्धि में, उसने सुना, वो दीवार टूट गई और पुल बन गया और बाप और बच्चे का मिलन हो गया। कई बार दुनिया में ऐसी बातें होती हैं जो दीवार खड़ी कर देती हैं। दुनिया में ऐसी बातें होती हैं ना। बाबा कहता है ऐसी बातें ना सुनो, ना सुनाओ, ना वर्णन करो, ना याद रखो। याद रखो तो कौन सी बातें याद रखो? जो हमारे बीच में पुल का निर्माण करें, हमें मिलाएं, एक दूसरे से जोड़ें, एक दो के नजदीक लाएं। और वो बातें बाबा की बातें हैं। तो देखो नॉलेज की लाइट कितनी बड़ी चीज है। बाबा ने कहा ना लाइट, जो ज्ञान है वो लाइट है। उस लाइट में हमें अपने दुर्गुण भी दिखते हैं, अपने गुण भी दिखते हैं, अपनी कमियां भी दिखती हैं, अपनी शक्तियां भी दिखती हैं। कमियों को कैसे भरना है वो भी दिखता है और जो शक्तियां हैं उनको कैसे काम में लगाना है वो भी दिखता है सब कुछ। लेकिन दिखे ना तो उसके लिए लाइट चाहिए। जैसे ही लाइट मिली हमें अपने अंदर का, अपनी योग्यताएं सब दिखने लगी। और फिर माइट चाहिए। जब बाबा के साथ बुद्धि योग जुटता है तो ये तो चलो ज्ञान से एक बार दीवार गिर गई, लेकिन अगर बाबा के साथ बुद्धि योग नहीं है तो वो संस्कार थोड़े दिन में फिर दीवार खड़ी कर देगा। अब उस संस्कार का लोप होना चाहिए, संस्कार खत्म होना चाहिए, दोबारा वो ना उभरे, इसके लिए माइट चाहिए। बाबा से बार बार जब हम शक्ति लेते हैं, बाबा के गुणों का चिंतन करते हैं। बाबा ने आज अमृत वेले की बात भी कही। अमृत वेले आप जो अनुभव करेंगे वो सारा दिन चलेगा। वो ब्रह्मा मुहूर्त है। जैसे ब्रह्मा नई दुनिया की स्थापना करते हैं, ऐसे अमृत वेले भी आप सारे दिन का स्थापना कर देते हो। सारा दिन कैसे गुजरेगा इसका निर्धारण अमृत वेले हो जाता है। तो वो माइट जो हम लेते हैं उससे वो जो लाइट है वो कायम रहेगी। जो ज्ञान अंदर में आया है, जो प्रकाश अंदर में आया है, वो धूमिल नहीं पड़ेगा उस शक्ति के बल से। इसलिए हम बच्चों को बार बार, बाबा कहते हैं बच्चे बार बार सिमरण करो। भक्ति में माला सिमरते हैं, राम राम सिमरते हैं, लेकिन हम तो बाबा की कही हुई बातों को ही माला की तरह से सिमरते हैं। हमारी माला यही है, बाबा ने मुझ बच्चे को ये कहा है, बाबा ने मुझ आत्मा को ये निर्देश दिया है, बाबा
मैं आपकी श्रीमत पर जरूर चलूंगा, मैं आपके किसी भी महावाक्य का उल्लंघन नहीं करूंगा। बाबा आपने जो कहा है मुझे वो करना ही है। बाबा आप जो कहते हैं वही सत्य है, आप जो कहते हैं मुझे वही अच्छा लगता है। बाबा जो आपने कहा इसके अलावा मुझे और कुछ सुनना ही नहीं है। बाबा आपके अलावा मेरी रुचि किसी में भी नहीं है। बार बार मन के अंदर ये पक्का करो कि जो बाबा से ही सुनूं, बाबा से ही बात करूं, बाबा को ही देखूं, बाबा का ही संग करूं, बाबा से ही सब संबंध निभाऊं। तो जब बार बार अंदर ही अंदर ये घोटना पड़ेगा, मन जाएगा नहीं। आप पहले से ही अपने मन को बार बार ये सिखा करके रखो तो मन जाएगा नहीं। जाने के बाद खींच के लाएं, बड़ी मेहनत लगती। पहले ही उसको ये पढ़ा करके रखो तो वो इतना पक्का हो जाएगा मन को कि वो उसी पटरी पर चलेगा जो आपने उसको पढ़ाया है। तो हम संतुष्ट रहेंगे भी, दूसरों को संतुष्ट करेंगे भी, क्योंकि जो खुद संतुष्ट होता है वो दूसरों को संतुष्ट करता है। और बाबा कहते हैं जो खुद संतुष्ट है, दूसरों को संतुष्ट रखता है, उसको बाबा संतुष्टता का सर्टिफिकेट देते ही देते हैं। ओम शांति।